और मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद बिहार शरीफ के जिंदा लोग साथियों, न हम सफर में किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफर में किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये बिहार शरीफ की तारीखी सरजमीन है और आपके सामने मैं आज अपना दामन फैला करके खड़ा हूं। महागठबंधन समर्थित कांग्रेस के प्रत्याशी उमर खान साहब के लिए और अपील करने आया हूं साथियों कि यह चुनाव महज विधानसभा का चुनाव नहीं है। मैं आपकी मोहब्बत में थोड़ा देर से पहुंचा। अभी हेलीकॉप्टर वाले का फोन आया कि अगर आप जल्दी नहीं आ जाते तो हमें जाना पड़ेगा, हमें लैंडिंग का परमिशन नहीं मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है भैया, हम बिहार शरीफ वालों की मोहब्बत को नहीं ठुकरा सकते, तुम्हें जाना है तुम चले जाओ। तो आपकी हेलीकॉप्टर भी छोड़ दिया। हमने ये फैसला किया कि आपसे दिल भर के बातचीत करेंगे, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो बाई रोड चले जाएंगे या सुबह हेलीकॉप्टर यही आकर के रिसीव कर लेगा। मेरे भाई, मैं आपसे 2 मिनट बड़ी संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं। इस स्टेज पर जो साथी बैठे हैं उनसे गुजारिश है थोड़ी देर क्यों बोल रहे हैं, आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। उमर साहब जितना कल अमित शाह जी के कार्यक्रम के सामने भीड़ थी उतना वाली स्टेज पर मौजूद है। इसी कारण में कल अमित शाह जी आए थे, बिहार के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन बिहार वालों, मुझे तो आपसे पूछना है कि क्या बिहार का फैसला गुजरात के व्यापारी करेंगे? नहीं करेगा। बिहार की तकदीर का फैसला बिहार का बेटा तेजस्वी यादव करेगा। बिहार के तकदीर का फैसला मुकेश सहनी करेंगे। बिहार के तकदीर का फैसला बिहार कांग्रेस के नेता करेंगे, बिहार शरीफ के लोग करेंगे, यहाँ की आवाम करेगी, बिहार की जनता करेगी। लेकिन बिहार की राजनीति को अपनी उंगलियों में नचाने की कोशिश करने वाले व्यापारी बिहार के तकदीर का फैसला नहीं करेंगे। परिंदा है, अदावत है, अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। बिहार शरीफ वालों, अदावत है, बगावत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। एक तरफ 20 साल तक बिहार शरीफ की आवाम के हुकूक को लूटने वाला विधायक खड़ा है और एक तरफ एक पढ़ा लिखा इंसान आपके बीच में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट है, वो आपके बीच में आपकी नुमाइंदगी के लिए आया है। मैंने सुना है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, ये हमारे बीच में पैदा नहीं हुए हैं। मैं तो बिहार शरीफ की आवाम के बीच में खड़ा होकर के ये पूछना चाहता हूं कि बिहार शरीफ वालों, हिजरत तो सुन्नत है ना? है या नहीं? है या नहीं? हिजरत तो सुन्नत है ना? तो कोई इंसान अगर आपकी पनाह में हिजरत करके आया है और ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ 5 साल के लिए खिदमत का मौका दो, तो क्या उसे नकार दोगे इस दुनिया में? ये जो लोग आपके बीच में मिसाल कराने की कोशिशें कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बिहार शरीफ की आवाम से बड़ी संजीदगी से बात कहना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मेरी आंखों में असम में टूटते हुए घरों का मंजर है, मेरी आंखों में मध्य प्रदेश में टूटी हुई छतों का मंजर है, मेरी आंखों में उत्तर प्रदेश में उजड़ते हुए घर में। जज्बाती होकर के कोई ऐसा फैसला मत कर लेना कि ताकि आने वाली नस्लों को उसका नुकसान हो।
जिन्हें ये लग रहा है कि उनके साथ कोई जाति हो गई तो आज उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। मैं यहाँ खड़ा होकर के बिहार शरीफ वालों आपसे कहना चाहता हूँ और अपने उस भाई से भी कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, फुटबॉल के मैच में हर आदमी गोल नहीं करता, पास देना पड़ता है, गोल को एक ही आदमी करता है। और अगर खुदा ने उमर खान को इस चीज के लिए चुना के इस बार गोल करने का जिम्मा ये इनके पाले में आ गई है और इनको महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी बना करके बिहार शरीफ में भेजा है, तो फिर कोई कुछ भी बोलेगा आप उस झांसे में आ जाएंगे तो आप नुकसान करेंगे। जब हमने फिर इंसान सड़क के किनारे बेखबर होकर के सो रहा है, सिकंदर को गुस्सा आ गया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और सोते हुए फकीर के पास पहुंच के उसे जोर से एक लात मारी और लात मार के उस फकीर से कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे हैं, तू सो रहा है। उस फकीर ने उंगली आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। बिहार शरीफ में खड़ा होकर के आपसे कह रहा हूं साथियों, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। जब बड़ी लड़ाई होती है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं, छोटी छोटी बातें दरकिनार की जाती है। मैं सियासत में आने से पहले आप मेरी शायरी के हवाले से मुझे जानते हैं। अल्लाह ने मकबूलियत दी, खुदा ने शोहरत दी, इज्जत दी, दौलत दी, सब कुछ दिया। हालात किसी न किसी शहर में 50,000 की भीड़ के बीच में तालियों का पहाड़ खड़ा करने का हुनर दिया अल्लाह ने, लेकिन सब एक किनारे रख करके तो मुझे लगा कि मेरे समाज को, मेरी नस्लों को, इस देश को इस बात की जरूरत है कि अपनी सुकून की नींद छोड़ो और सड़कों पर इस जालिम हुकूमत के खिलाफ लड़ो। तो मैंने सब कुछ किनारे रख दिया और आज आपके मुद्दों पर सड़क से संसद तक बोल रहा हूं। चाहे वो सड़क हो, वह देश की पार्लियामेंट हो, मेरी आंखों के सामने 10 फीट की दूरी पर देश का हाकिम बैठा रहता है और मैं उसकी आंख से नजर मिलाकर के उससे सवाल पूछता हूं। मैं उससे पूछता हूं कि हमी को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हमी उन्हें खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। मेरा खुदा गवाह है कि एक लम्हे के लिए मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी। एक लम्हे के लिए परवाह नहीं की कि आजाद रहूंगा या जेल में डाल दिया जाऊंगा। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महान पर मुझे उन सबों में तलाश कर। तो आज उनकी तमाम मोहब्बत नहीं पहचान पा रहे हो तो फिर ऐसी दानिशमंदी का क्या फायदा। बिहार शरीफ वालों, आपकी आंखों ने भी चलते सुलगते मंजर को देखे हैं ना, तो इस बार तमाम जज्बात किनारे रखिए। सियासत जज्बात का नाम नहीं है, सियासत होशमंदी का नाम है। और वो होशमंदी ये कहती है, मैं बछवाड़ा से होता हुआ, नालंदा से होता हुआ यहाँ आपके बीच में पहुंचा हूँ। मैं बिहार स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य भी था, सीसी में भी था। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारे पास जो सर्वे है वो सर्वे ये बता रहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार एक तरफा नाम का जो विधायक है, जो भू माफिया है, मेरी जमीन हड़प रहा है, मुझे बाउंड्री नहीं करने दे रहा है। ये बिहार शरीफ का एक गरीब इंसान कह रहा था। अगर मैं भाजपा के नेताओं से पूछूं कि एक बार जाइए उसके घर, आप तो बड़ी धर्म की राजनीति करते हैं, वो भी बेचारा किसी आम गरीब परिवार से आता है। इन लुटेरों से बिहार शरीफ वालों, बिहार शरीफ को बचाओ। आपके तो नाम में शरीफ है, आपके तो नाम में शरीफ है, तो ऐसे में कोई भूमाफिया आपका नुमाइंदा कैसे हो सकता है। एक बड़े इंसान को चुनिए, नाराजगी हो सकती है। बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं, इसी स्टेज पर बैठे हुए 2500 लोग टिकट मांग रहे होंगे, लेकिन उनका जज्बा देखिए। दानिश भी मांग रहे थे, बाकी साथी भी मांग रहे थे, लेकिन अगर किसी एक को चुन लिया गया,
एक ही आदमी गोल करना पड़ता है, बाकियों को पास देना पड़ता है। तो मेरे भाई, आज से चुनाव को अपना चुनाव बन के लड़ाओ। मैं उमर खान की कदर इसलिए भी करता हूं क्योंकि मैंने इस इंसान के पैर के छाले देखे हैं। ये इंसान जब मेरे डिपार्टमेंट से जुड़ा और उसी वक्त राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर निकल रहे, इन्होंने मुझसे कहा कि इमरान भाई, मेरा नाम भारत यात्रियों में लिखवा दीजिए, मैं 4000 किलोमीटर पैदल चलना चाहता हूं। मैंने कहा आप कैसे चलोगे, 4000 किलोमीटर पैदल चलोगे? तो इस आदमी ने बात कही तो बात कही शानदार। इस आदमी ने कहा कि इस मुल्क में नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं। हम हैं। और अगर राहुल गांधी ये नारा देते हुए भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, तो सबसे ज्यादा फायदा हमारे आने वाली नस्लों को होना है। मैं राहुल गांधी के पैर के छालों के साथ अपने पैर के छालों का खून भी मिला देना चाहता हूं। मैं आने वाले शक्ति के लिए लड़ रहा हूं। मैं चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के साथ। मैंने देखा है नंगे पैर, फटे जूते, पांव में छाले लेकर के चलते हुए उमर खान को। मैं उस बुनियाद पर आपके बीच में खड़ा होकर के कह रहा हूं कि 4 किलोमीटर पैदल चलना मुश्किल है आवाम के मुद्दों पर, नहीं चल पाते लोग, लेकिन 4000 किलोमीटर का मतलब समझते हो? एक भोग की मैं की तरफ से आपसे ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान आपने बहुत की बातें देखनी है बिहार शरीफ वालों। अब एक मोहब्बत का पैगाम लेकर के राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है, उस दुकान का एक इंसान आपके बीच में आया है, तो फिर उसे मायूस मत करिए। राहुल गांधी जी ने बड़ा भरोसा जताया, तेजस्वी यादव जी ने बड़ा भरोसा जताया, मुकेश सहनी जी ने बड़ा भरोसा जताया। एक एक बूंद से घड़ा भरता है। अगर चाहते हो कि पटना में, बिहार में व्यापारियों के बजाय बिहार के बेटे की सरकार बने, तो बिहार शरीफ जिता करके आपको देना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ेंगी। और ये जो लोग तकरीरें करते घूम रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। इसलिए आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करना बंद करो। यह आग बुझाने का वक्त है, आग लगाने का वक्त नहीं है। मुझे यकीन है मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही होगी। मैं आज पहली बार बिहार शरीफ आया हूं। बहुत दिनों से ख्वाब देखता था कि बिहार शरीफ की आवाम से जाऊंगा, किसी मुशायरे में मुलाकात करूंगा, लेकिन आना ऐसे मौके पे हुआ है कि मैं आपसे शायरी से ज्यादा भाषण में बात कर रहा हूं। ये मेरी मजबूरी भी है, लेकिन मुझे इसके लिए माफ करिएगा। अब आपका हुक्म कैसे डाल सकता हूं? कहाँ सोया है चौकी, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बनने वाली तेजस्वी सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, के है बिहार में बनने वाली गठबंधन सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। इस तरह देखिए, छोटे चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी बिहार में
इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब पीछे तक आपकी तालियों का शोर पूरे बिहार शरीफ में जाना चाहिए। आज से सुनाए रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है